बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 11 यूरो नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर के एडिशनल सवालों के हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं। पेपर में एक्सरसाइज से भी शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस कुछ चैप्टर के अंदर से भी आते हैं, ऑल्दो ये कम तादाद में होते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन तो आएंगे ना। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप अंदर से तैयार कर सकते हैं चैप्टर के अंदर से, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इस वीडियो में देख लेंगे चैप्टर के अंदर से, जो कि मैंने ड्यूरिंग लेक्चर, वैसे तो मैंने पूरी इस किताब के ऑलमोस्ट लेक्चर कंप्लीट होने वाले हैं, हर एक एक टॉपिक का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बताए हुए हैं। लेकिन फिर भी कोई जो मोटे मोटे एमसीक्यूज जो कि बुक पे निशान नहीं लग सके वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो सबसे पहला है वो है राइट हैंड रूल क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो राइट हैंड रूल है वो डायरेक्शन के लिए वो ये वाला है, ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विल फिंगर्स कर लेंगे द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेज नंबर बुक का जो है ये 49 है। ये आपने तो अंडरलाइन कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज नंबर 50 पे ना ये कुछ प्रूव्स हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा 1 रेडियन इक्वल 57.3 डिग्री। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज में भी रिलेशन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी का एक प्रूव है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन का a इज इक्वल टू आर अल्फा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये कुछ जिन स्टूडेंट्स ने तो मेरे चैनल से साथ साथ फिजिक्स पढ़ी हुई है उन्होंने तो ये तैयार किए हुए होंगे, लेकिन जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो वो यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ये एस इज इक्वल टू आर थीटा प्रूव करना है। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है, ऐसे भी आ सकता है। तो आपने यूं कर प्रूव करना है इस तरह। दूसरा 1 रेडियन इक्वल 57.3 डिग्री वाला प्रूव भी यहाँ पे आपके सामने किया हुआ है, यहीं से आप देख लें। और तीसरा v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला प्रूफ, और a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये प्रूव आपने तैयार कर लेने। ये चारों प्रूव जो बुक पे मैंने आपको निशान लगा के दिए, ये चारों यहाँ पे सॉल्व हैं, यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जब लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ये हैं, लेकिन एंगुलर के केस में क्या हो जाएगा, v की जगह ओमेगा आ जाता है और a की जगह अल्फा आ जाता है, और डिस्टेंस की जगह थीटा। तो ये भी आपने तैयार करनी है एंगुलर इक्वेशंस। उसके बाद नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, ड्रायर क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने तैयार करने हैं। उसके बाद क्रीम सेपरेटर क्या है, और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। ये क्रिटिकल वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी दैट इज नेसेसरी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ये उसका फार्मूला v इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर रूट, ये उसकी वैल्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ये आपने तैयार करना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट, ये भी एक तैयार करना है आपने, एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन के साथ फार्मूला लिखना पड़ता है। उसके बाद ये भी एमसीक्यूज में बात आ सकती है कि सेटेलाइट के अंदर हर चीज़ वेटलेसनेस की कंडीशन में क्यों है, क्योंकि वहां पे सपोर्टिंग फोर्स जीरो है इनसाइड द सेटेलाइट, वो जीरो है जिसकी वजह से वेटलेसनेस की कंडीशन है वहां पे। उसके बाद ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला टॉपिक एंड रिजल्ट है, कितनी फ्रीक्वेंसी से हम रोटेट करवाते हैं स्पेसशिप को आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करवाने के लिए। एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई g/r² ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जिन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं उनको इस तरह के एमसीक्यूज खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। तो ये एमसीक्यू भी आपने तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 60 पे, टू सिलेंडर्स हैविंग इक्वल मैसेज, द वन विद लार्जर डायमीटर विल हैव ग्रेटर रोटेशनल इनर्शिया। जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा ना उसका रोटेशनल इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। तो ये एक एमसीक्यू आपने तैयार करना है। और यहाँ पे साइड पे 4 डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए गए हैं शेप्स के। थिन रॉड का 1/12 ml² है, थिन रिंग और हुप का 1 I = mr², सॉलिड डिस्क का 1/2 mr² और सॉलिड सफेयर का 2/5 mr² है। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, ये आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा
टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये टॉर्क का फार्मूला है एंगुलर मोशन में, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। वैसे टॉर्क का फार्मूला आर क्रॉस एफ होता है ना, तो एंगुलर के केस में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लॉन्ग नहीं करते, कम से कम शॉर्ट में कर लें डेफिनेशन और इसका फार्मूला। दो फार्मूले हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी बी और एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये जो हमने प्रूव किया था, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म लिखें। ये स्टेटमेंट है, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये लाजमी शॉर्ट में तैयार करें। उसके बाद फ्लाई व्हील शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्लाई व्हील क्या होता है ये भी तैयार करना है आपने। गायरोस्कोप गायरोस्कोप की डेफिनेशन है, पहले 3 लाइंस की डेफिनेशन है, और ये कैसे वर्क करता है, ये उसकी वर्किंग भी आप याद कर लें। गायरोस्कोप के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये गायरोस्कोप की एप्लीकेशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए गए, और कुछ एमसीक्यू जो कि चैप्टर के अंदर से आपको तैयार करना चाहिए। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट और एमसीक्यू तो लाजमी तैयार करने हैं ना, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर आते हैं वो हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर से भी, क्योंकि आपने अगर 85 मार्क्स के लिए जाना है तो आपको चैप्टर के अंदर वाली चीज़ों को भी अच्छी तरह देखना होगा। कोई एंट्री टेस्ट वगैरह भी देने हैं स्पेशली, तो आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा जो इजाफी भी हैं चैप्टर के अंदर है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।